हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है। छात्रों के 5 से 6 नंबर तक कम हो गए, क्योंकि आप जानते हैं बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 3.0 को लेकर जो आपकी वैकेंसी निकाली गई थी उसके लिए यहाँ पर आंसर की जारी कर दी गई है। मैंने आप सभी को बताया भी था कि आप सभी की जो आंसर की हैं वो बीपीएससी के माध्यम से तैयार कर ली गई हैं, अपलोड कर दी गई हैं और अब आप सभी के सामने जारी होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन आंसर की देख छात्रों के निश्चित तौर पर होश उड़ गए, क्योंकि गलत 7 से 8 प्रश्नों पर बोनस नंबर को लेकर भी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। आपने अगर अभी तक अपनी आंसर की चेक नहीं की है तो एक बार जाकर के चेक कर लीजिए। और हाँ, बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी सोच रहे थे कि सर ओएमआर को लेकर क्या अपडेट है। तो जिन अभ्यर्थियों की ओएमआर में गलती हुई थी उसको लेकर बीपीएससी के माध्यम से बताया गया है कि उन अभ्यर्थियों की ओएमआर उन्होंने रीचेक के बाद में, यानी कि जो आप सभी की रीचेकिंग के लिए बोला गया था, क्योंकि आपने देखा था कि सबकी ओएमआर में गलती नहीं थी, है ना। सबके तो नंबरों में गलती नहीं हुई थी ना, कुछ लोगों की ओएमआर में ऐसी गलतियां हुई थी। लेकिन आयोग ने क्या किया था कि सभी की ओएमआर को रीचेकिंग के लिए भेज दिया था। और जो मुझे जानकारी मिली है, अब धीरे धीरे करके आप सभी की ओएमआर को भी यहाँ पे जारी किया जा रहा है। और अगर आप सभी की ओएमआर शो हो रही है तो आप लोग एक बार चेक कर लें, क्योंकि आयोग के माध्यम से बताया गया था कि जो आपकी आंसर की जारी होगी, जैसे कि मान लो 1 to 5 या 6 to 8, तो उसके साथ में उसकी ओएमआर भी अभ्यर्थियों के माध्यम से जारी कर दी जाएगी। क्योंकि अकेली आंसर की देखने का क्या फ़ायदा, जब तक ओएमआर ना हो। ओएमआर आएगी, आंसर की आएगी, फिर अभ्यर्थी मिला करके देखेंगे कि टोटल हमारे कितने नंबर बने हैं। अगर आपने मिला लिए हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपके टोटल नंबर कितने बन रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ के बारे में। कमेंट अवश्य कर दिया करो। तो यहाँ पे आप सभी के सामने आंसर की देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात की जाए आंसर की को लेकर तो आप सभी देखेंगे आंसर की के अंदर सभी सेट की यहाँ पे आंसर की जारी कर दी गई है। जैसे कि अगर बात की जाए सेट ई, सेट एफ, सेट जी और सेट एच के बारे में, यहाँ पे इसी के साथ आपकी जो सब्जेक्ट वाली आंसर की है वो भी जारी कर दी गई है। जैसे कि अगर बात करें लैंग्वेज हिंदी के बारे में, वो भी आ चुकी है, इसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और इसके अंदर जब आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप सभी को एक और आंसर की उर्दू की देखने के लिए मिल जाएगी। उर्दू की भी आंसर की जारी कर दी है, बंगाली की भी आंसर की जारी हो गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए जनरल स्टडीज़ को लेकर तो उनकी भी आंसर की यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो फिलहाल सभी अभ्यर्थियों की ऑलमोस्ट जो आंसर की हैं वो जारी हो गई हैं। अब सवाल होगा कि जिन अभ्यर्थियों की आंसर की अभी तक नहीं आई है उनके बारे में क्या अपडेट है। तो यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिली थी बीपीएससी के माध्यम से कि वो आप सभी जो आपकी आंसर की जारी करनी है, जैसे कि 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9th और 10th हो या 11th और 12th, एक साथ जारी नहीं करेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक साथ जारी कर देने से क्या होता है कि वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है, ना तो 1 to 5 वाले देख पाते हैं, ना 6 to 8 वाले, है ना। इसलिए उन्होंने एक एक करके आंसर की जारी करनी है और 30 अगस्त तक सभी अभ्यर्थियों की आंसर की जारी हो जाएगी। यानी कि जितनी आंसर की, जैसे कि आज एक आ गई है, बाकी कल आ जाएगी, बाकी फिर परसों आपको देखने के लिए मिलेगी और फिर उसके बाद में आप सभी की आंसर की आएगी। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा बीपीएससी के माध्यम से जो आप सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें आपकी प्रोविजनल आंसर की को लेकर जानकारी दे दी गई है। इसी के साथ एक और जानकारी, आयोग ने एक नोटिस भी जारी कर दिया जिसमें आपको पता चल जाएगा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन संख्या 22/2024 के संबंध में 1 to 5 की जो आप सभी की परीक्षा ली गई थी 20/7/2024 को, उसके संबंध में टीआरई 3 भाषा एवं सामान्य अध्ययन की आप सभी की आंसर की जारी कर दी गई है 28/8/2024 को, जिसके लिए अभ्यर्थियों को समय दिया गया है 2/9/2024 से दिनांक 5/9/2024 तक आपत्ति प्रमाणिक साक्ष्यों के साथ में अपलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी के लिए 2 से लेकर के 5 तक आपकी जो ऑब्जेक्शंस हैं वो भी लिए जाएंगे। चलिए अब आते हैं वापस मुद्दों की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आपकी आंसर की जारी हुई है। आंसर की जारी हो जाने के बाद लगातार मुझे अभ्यर्थियों ने कमेंट किए कि सर आप ये बताइए हमारे नंबर क्यों कम हो गए, जो नंबर हमने मिलाए थे। मैंने कई बार आपको बताया भी है कि जब आप यूट्यूब से मिलाते हैं तो यूट्यूब और बीपीएससी आयोग में अंतर है। आयोग क्या करता है कि वो ऑथेंटिक सोर्सेज को फॉलो करता है आपके आंसर्स को मिलाने के लिए,
लेकिन यूट्यूब पे क्या होता है, किसी भी बुक से आपको आंसर बता देते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए, ल्यूसेंट की बुक उठा ली, किसी की भी प्रकाशन की बुक उठा ली और उसमें से बता दिया। लेकिन आयोग किसी प्रकाशन को नहीं मानता है, आयोग मानता है किसी ऑथेंटिक राइटर को, यानी कि ऑथर को, लेखक को, और उसके द्वारा लिखे गए आंसर को ही माना जाता है। इसलिए यहाँ पे जब आप आंसर की आती है तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के नंबर कम हो जाते हैं। अब किसी के 4 नंबर कम हुए, किसी के 5, तो किसी के 6, किसी के 7। ठीक है, अब एक चीज़ तो ये स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि गलत हैं और उन पे बोनस नंबर को लेकर बात की जा रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि बोनस नंबर जो आपको ऑब्जेक्शंस के माध्यम से करने होंगे, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए। वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस को लेकर आप सभी को प्रूफ देने होंगे, और मैं कोशिश भी करूँगा आपको 2 तारीख से पहले कि उन क्वेश्चंस के लिए आप सभी को कुछ साक्ष्य दे दूं, जिसके आधार पर आपको ऑब्जेक्शन करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको जल्दी स्पष्ट कर दूंगा, क्योंकि अभी अभी आंसर की आई है। मैंने भी कई अभ्यर्थियों की आंसर की को मिलाया है, OMR को साथ में रख के, जो पुरानी OMR जारी हुई थी ना, उसी OMR को मिला करके, आंसर की को रख करके, और मैंने क्वेश्चन पेपर को देखा। तो जो मुझे लगा है, कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको लेकर विवाद है और उन पर फ़िलहाल मैं काम कर रहा हूँ। और जैसे ही सारी की सारी चीज़ें स्पष्ट कर लूँगा, फिर उसके बाद में मैं आपके लिए प्रूफ इकट्ठे करूँगा। प्रूफ इकट्ठे करके फिर मैं आपको PDF बना करके उसकी दे दूंगा। फिर आप उसको डाउनलोड करने के या फिर जिस तरीके से भी आप उसको देना चाहें, उसको आप लोग साक्ष्य के माध्यम से दे सकते हो। मैं अपने साक्ष्य खुद भी ऑब्जेक्शन के माध्यम से भर दूंगा, आप इस बात को लेकर परेशान मत होना। ठीक है, तो ये तो बात हो जाती है आप सभी के क्वेश्चंस को लेकर। फिलहाल अभ्यर्थियों के होश इसलिए उड़े हुए हैं क्योंकि नंबर कम हो गए, है ना। तो कुछ नंबर तो किस लिए कम हुए कि आपने यूट्यूब की आंसर की से मिलाते हैं 2-3 नंबर का फ़र्क पड़ता ही पड़ता है ना, पहला। दूसरा ये भी होता है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं, उनको लेकर जल्दी आप सभी को जानकारी मैं दूंगा। रही बात कट ऑफ के अंदर बदलाव के बारे में, तो आप जानते हैं कि जितने नंबर होंगे उतनी कट ऑफ आपकी जाएगी, जितने कम नंबर रहेंगे उतनी ही कट ऑफ कम हो जाएगी, यानी कि कट ऑफ में बदलाव होगा। हालांकि अभी कट ऑफ को लेकर बात बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चंस को लेकर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो गलत क्वेश्चन है। फिर मैं आपको उसके आधार पर एक कट ऑफ भी आपको बना करके बता दूंगा कि टोटल अब आपकी कट ऑफ कितनी जा रही है 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 के लिए। तब तक आप लोग बताइए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पे डाउट है और किन किन क्वेश्चंस पे हमें आपत्ति करनी चाहिए। कमेंट में अवश्य लिखना और साथ ही साथ अपने नंबर बताना। अगर आपके नंबर कम हुए हैं तो इसको लेकर भी मुझे बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी मैं जल्दी आप सभी के लिए एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा, उसमें आपको जानकारी दे दूंगा विवादित क्वेश्चंस को लेकर।